इस वक्त हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद हैं। आदेश जी, जहांगीरपुरी के बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि दिल्ली के कई इलाकों को का डिमार्केशन किया जा रहा है। कौन कौन से ये इलाके हैं, कहां पर एमसीडी के बुलडोजर चलेंगे? देखिए, दिल्ली में बहुत सारे इलाके हैं जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, अवैध धंधे कर रहे हैं और दिल्ली के अमन चैन को खराब करते हैं। कुछ मीडिया के साथियों के द्वारा भी प्राप्त हुआ है और एमसीडी ऑलरेडी सर्वे कर रहा है। बहुत सारे इलाके, चाहे वो ओखला हो, शाहीन बाग हो, या फिर मदनपुर खादर हो, या सीमापुरी सुंदर नगरी हो, या फिर रिठाला जैसे कई एरिया हैं जहाँ पे ये खबरें आ रही हैं। वहाँ पर खुद जनता और खुद निगम ये काम कर रहा है और बहुत शीघ्र ही, चाहे वो दक्षिणी दिल्ली हो, पूर्वी दिल्ली हो या उत्तरी दिल्ली हो, जहाँ जहाँ ये कार्रवाई होनी है, आज भी कार्रवाई हुई है और आगे भी ये कार्रवाई होती रहेगी। जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी, सर्वे आएगा और उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस फोर्स जैसे जैसे मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। जी जी, तमाम इलाकों के आपने जिनके नाम लिए, उनमें अगर शाहीन बाग की बात की जाए, काफ़ी सेंसिटिव इशू रहा है, जिस तरीके से वहाँ धरना प्रदर्शन भी चलता रहा। और जिन इलाकों की भी आप बात कर रहे हो उसमें भी ज़्यादातर ऐसे हैं, और जिस तरीके का विपक्ष आरोप भी आप पे, जो सिटिंग पार्टी वो आरोप भी लगा रही है कि विशेष समुदाय के जो इलाके हैं उनको आप टारगेट कर रहे हैं पोस्ट जहांगीरपुरी। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए, जहांगीरपुरी में जो कार्रवाई हुई वो शुरुआत से जहां से हुई, फिर कहीं उसे रोका नहीं गया। भाई, रोकने का तो ऑर्डर वृंदा करात लाई थी, उस समय रोका गया। और उसमें भी वहां पर हर समुदाय के लोगों की कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है। तो ये बिल्कुल गलत है, कोई धार्मिक आधार पर नहीं। जो भी इनक्रोचमेंट करेगा, हमारा पहला टारगेट है बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के इनक्रोचमेंट के ऊपर है, क्योंकि वो इस देश के नहीं है और इस देश में वो अमन चैन भी खराब करते हैं, गलत धंधे करते हैं और फिर यहाँ पर लोगों के ऊपर, पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं, गोलीबारी करते हैं और दंगा कराते हैं। तो सबसे पहली कार्रवाई उन पर होगी, वो चाहे शाहीन बाग हो, वो चाहे ओखला हो, वो चाहे सीमापुरी हो, सुंदर नगरी हो, दिल्ली के बॉर्डर के इलाके हो, कोई भी इलाका हो। निगम की टीमें काम कर रही हैं, तीनों निगम इस काम में लगा हुआ है और प्रतिदिन कार्रवाई हो रही है। आगे एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे आपको हर कार्रवाई की भी जानकारी मिले। ठीक है। एसटीएफ बनी थी इस पूरे मुद्दे को लेकर, और 2 साल तक तो इस पे कुछ हुआ नहीं। जहांगीरपुरी के साथ फिर से एक बार फिर एमसीडी की ये जो अतिक्रमण को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया गया। अब इसे ये कहा जा रहा है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, रिलीजियस सेंटिमेंट खराब करने की कोशिश बीजेपी शासित एमसीडी कर रही है और अब सबकी नजरें शाहीन बाग पर है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, एसटीएफ मॉनिटरिंग कमेटी को जब डिसॉल्व किया गया तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के लिए वो मॉनिटरिंग कमेटी बनी थी। उसका कोई इंक्रोचमेंट से लेना देना नहीं था, पहली बात। दूसरी बात है, जब जहांगीरपुरी में चला था बुलडोजर, जब आगे हम सुंदर नगरी में चलाएंगे तो शाहीन बाग क्यों छोड़ेंगे? हर जगह चलेगा, हर जगह बुलडोजर चलेगा। जहां पर भी इंक्रोचमेंट होगा वहां चलेगा और जल्दी चलेगा। क्या नियम रहते हैं, आप दर्शकों के लिए अगर बता पाएं कि एनक्रोचमेंट के लिए क्या नियम है? क्या कोई नोटिस सर्व करना पड़ता है? परमानेंट स्ट्रक्चर, टेम्परेरी स्ट्रक्चर, किस तरीके से एमसीडी कार्रवाई करती है? देखिए, जब सड़क पर कोई कब्जा कर लेता है, फुटपाथ पर कब्जा कर लेगा, तो क्या उसको नोटिस दिया जाएगा कि आप नोटिस मैं दे रहा हूँ, आप हट जाइए? जब किसी ने सड़क कब्जा की है, ऐसे लोगों को नोटिस नहीं दिया जाता। बाकायदा हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि कोई पब्लिक वेज पर, पब्लिक स्ट्रीट पर बैठा हुआ है, इनक्रोच किया है, तो उसका विदाउट प्रायर नोटिस पे हटा सकते हैं। ये बाकायदा हाईकोर्ट का डिसीजन है और इसको जिस तरह से लोग बता रहे बिल्कुल गलत है। हमेशा एमसीडी ये कार्रवाई करती रहती, रेगुलर बेसिस पे करती है। सर, इसके अलावा आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि साउथ एमसीडी में मोहम्मदपुर के नाम के बदलने को लेकर उनके वहाँ के जो पार्षद थे उन्होंने एक प्रस्ताव भी वो लेकर आए थे। ये बताया जा रहा है कि आप लोगों की भी प्लानिंग है, कितने इलाकों के नाम बदलना आप चाह रहे हैं और क्यों नाम बदलना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मोहम्मदपुर गांव से इसकी शुरुआत हुई। वहाँ की गांव की पंचायत के लोग इकट्ठे होकर पार्षद के पास आए, जो बीजेपी के पार्षद हैं। उन्होंने पार्टी में बात की, हमने प्रस्ताव निगम में पास कराकर वो दिल्ली सरकार के पास भेज दिया, लेकिन दिल्ली सरकार ने आज तक उस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमने उनको दोबारा से कहा है, हमारे पास इस बीच में 40 गाँव के प्रस्ताव आए हैं और उनमें वो गाँव के नाम जो गुलामी की मानसिकता के प्रतीक है, हजारों साल देश गुलाम रहा, क्या आज भी उनके नाम पर
नाम होने चाहिए। जब आज देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो ऐसे में जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया, जिन लोगों ने इस देश और समाज को आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन किया है, उनके नाम पर होना चाहिए, उन महापुरुषों के नाम पर होना चाहिए। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नाम ये इस तरह से, चाहे वो कुतुबपुर हो, मसूदपुर हो, हौज खास हो, शेख सराय हो, इस तरह के नामों को आज दिल्ली के गांववासी नहीं चाहते और उन गांव का नाम बदला जाएगा। मैंने सीएम साहब को अल्टीमेटम दिया है, अगर वो नाम मोहम्मदपुर का नहीं बदलेंगे, जो प्रपोजल है, तो हम जाकर खुद उस नाम को बदलेंगे। कब तक का अल्टीमेटम दिया है? हमने उनको अभी भेजा है, जिस समय उन्होंने, हमने 6 महीने हो गए, और अगर वो 2-3 दिन के अंदर इस पर कोई अमल नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं जाकर उस गांव का नाम बदलूंगा। अच्छा, और साथ ही ये बुलडोजर की जो आप बात कर रहे हैं, अतिक्रमण हटाने की जो बात कर रहे हैं, ये कब से शुरू होगा, ये कब से देखने को मिलेगा शाहीन बाग या बाकी इलाकों में? देखिए, ये बिल्कुल चालू है और शाहीन बाग की भी आपको खबर जल्दी मिलेगी। चलिए, ये थे हमारे साथ आदेश गुप्ता जी, जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने का काम एमसीडी करती आई है और आगे भी करेगी, और किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ ये अतिक्रमण नहीं है, बल्कि बांग्लादेशी रोहिंग्या के खिलाफ ये एक मुहिम की तरह चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन पुजारी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।